हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त संजना, ऑफिशियल बहुरानी फ्रॉम बिहार से। जैसा कि आप लोग को पता है, बिहार एसएससी का 4 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिलने वाला है, जिसके लिए बेस्ट पीडीएफ की ज़रूरत है। और मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी जिसमें मुझे 2 कमेंट्स भी आए। अब मैं मेरे लिए सारे सब्सक्राइबर एक ही हैं, वो 2 रहे या 4 रहे या फिर 1000 भी कमेंट आए तो मैं उनके लिए वीडियो बनाऊंगी और उनकी हेल्प करूँगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं नोट्स ख़रीदने के लिए, बुक ख़रीदने के लिए, और वो चाहते कि हम पढ़ें। तो वैसे लोगों की सहायता करने के लिए मैं अवेलेबल रहना चाहिए। इससे पहले मेरी एक और यूट्यूब पे चैनल थी जो अब ओपन ही नहीं हो पाती। मैंने कुछ मेरी गलती के कारण उस चैनल को मैंने डिलीट कर दिया था, जिसके कारण उसमें मेरे 40,000 सब्सक्राइबर थे। सो मैं चाहूँगी कि अगर मेरे जो भी पिछले सब्सक्राइबर अगर वो उन तक ये वीडियो जाती है तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है खान सर की नोट्स। खान सर के नोट्स का मतलब है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र मतलब कि ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है जिसमें खान सर के नोट्स ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। मानव जाति का पालना, मतलब मानव जाति का जो पालना है, अफ्रीका महादेश को कहते हैं, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। इतिहास के 3 खंडों में बांटते हैं। इतिहास को कितने खंडों में बांटते हैं? 3 खंडों में बांटते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब है इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक शास्त्र से मिलती है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। इसके प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत कौन आते हैं? ये पाषाण काल आता है। पाषाण काल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टोन एज। वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करते थे, पाषाण काल कहलाते थे। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट्स ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम हैं। कौन है? भारतीय पुरातत्व के पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम हैं। अब आते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन है भारत का पुरातात्विक संग्रहालय। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय ये है। ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय ये है जो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? संस्कृति। ये इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग चलते 5वें क्वेश्चन पे। मिलने वाले धातु के आधार पर नामांकन। जितना भी उस टाइम जो धातु मिले थे उसके आधार पर नामांकन किसने किया था? तो ये किए थे क्रिश्चियन थॉमस ने किया। लिखावट के आधार पर नामांकन, जो लिखावट के आधार पर नामांकन था वो जॉन ब्रूस ने किया था। पाषाण काल के 4 भागों में बांटा गया। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। पहला है पूरा पाषाण काल। इसकी जो पीरियड थी 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय का जो मानव था वो खाना बदोश था। वो सिर्फ जानवरों के भांति ही पेट भरते थे। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। अब पॉइंट नंबर 7 है। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी का प्रारंभ किया। भीमबेटका के गुफाओं में पूरा पाषाण काल सॉरी